क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं? क्या आप डेली आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न चेक करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है वो सही से रिटर्न नहीं दे रहे हैं? क्या आपका मन में ये विचार आ रहा है जो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो के चेंज करके कोई नया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें? अगर आपके साथ ये सब होता है तो आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनका मन में अक्सर ये सवाल आता ही रहता है। आज ये वीडियो में आपका ये सारे सवाल का आंसर आपको ज़रूर मिल जाएगा। वीडियो का शुरू में हम आपको एक छोटा सा स्टोरी शेयर करेंगे। कोरोना के टाइम में वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो उसी के कारण में हमको बहुत सारे टाइम मिल रहा था, तो मैंने सोचा एक गुलाब का बागान करेंगे। अब गुलाब का बागान कैसे करना है ये तो मेरे को मालूम नहीं था, तो इसलिए मैंने किया यूट्यूब इंटरनेट सर्च करके कि कैसा गुलाब लगाना है, सॉइल कैसे बनाएंगे, कौन सा प्रजाति का गुलाब लगाना है, कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, पानी कब देना है, ये सारे मैंने इंटरनेट से सर्च किया। फिर उसके बाद एक लोकल नर्सरी में गया, वहाँ से गुलाब का पौधा लेके आया है, मिट्टी बनाया, उसमें फर्टिलाइज़र ऐड किया, गुलाब का पौधा उसमें लगाया, उसमें रेगुलर पानी देते गया। ये चलता रहा। कुछ महीने के बाद गुलाब का जो प्लांट है वो अच्छे से बड़ा हो गया है, फिर उसमें नया नया पत्ती भी आने लगा, लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहा था। तो 2, 3, 4 महीना हो चुका है, फिर भी फूल नहीं आ रहा है। मैं इसका इंतज़ार करते रहा, सुबह शाम उसको दिखता रहा, लेकिन कोई फूल नहीं आया। ऐसे 6 महीने 8 महीने निकल गया, लेकिन कोई भी फूल नहीं आया। तो उस टाइम मेरे मन में आया कि ये जो गुलाब का प्लांट था वो सही प्रजाति का नहीं था क्या? क्यों इसमें फूल नहीं हो रहा है? क्या मैंने सही सार नहीं डाला? क्या मेरा पानी सही से नहीं दिया? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मेरा मन में आने लगा, लेकिन मैं कुछ किया भी नहीं। इन द मीन टाइम क्या हुआ कि कंपनी से नोटिस आया, वर्क फ्रॉम होम ख़त्म हो गया, सारे एम्प्लॉय को ऑफिस में ज्वाइन करना पड़ा। तो मैं भी चला गया अपना होम टाउन छोड़ के, अपना जो वर्क स्टेशन है उसमें, उस शहर में। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं वो गुलाब चारा के बारे में टोटली भूल गया था। 1 साल हो गया। उसके बाद गाँव में कोई रिलेटिव का कोई फंक्शन था, उसके कारण में मेरे को जाना पड़ा। अब जिस दिन मैंने वहाँ पर गया, जब मैं दरवाज़ा खोला तो टू माई सरप्राइज़ मैंने क्या देखा, उस जो गुलाब पौधा है ना वो बहुत बड़ा हो चुका है और उसमें फूल भी आया गया है और वो फूल मेरे को वेलकम कर रहे हैं। अभी जो ये स्टोरी हम आपको बताया, इसके बाद मेरे को और इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपका जो सवाल था ना, उस सवाल का जवाब भी इस स्टोरी में ही है। तो अभी आपका क्लैरिफिकेशन के लिए बताता हूँ। जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तभी कभी हमारे साथ यही प्रॉब्लम होता है। हमको शुरू में तो म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, तो क्या करते हैं हम लोग इंटरनेट यूट्यूब में इसके बारे में पता करते हैं। फिर उसके बाद जब सारे रिसर्च हो जाते हैं फिर हम उसके इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने किया था। गुलाब का जो पौधा है उसने लगाया, फिर उसके बाद हम पानी देते गए 2, 3, 4 महीने। जैसे हम लोग भी एसएपी स्टार्ट कर दिया 4-5 महीने के बाद। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम जैसे गुलाब फूल के लिए इंतज़ार कर रहे थे ना, हम भी एसआईपी के बाद क्या कहता है बार बार उसका रिटर्न के लिए सोचते हैं कि रिटर्न कितना आया। लेकिन हमने जो नहीं किया वो हमने टाइम नहीं दिया। हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमने सही फंड चुना है क्या, इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए था क्या, उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए था क्या, हमारा पोर्टफोलियो सही है कि नहीं है। लेकिन हम लोग ये नहीं देखते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है टाइम। हमने टाइम कितना दिया। 6 महीने 8 महीने के बाद हम इम्पेशेंस हो जाते हैं और हम रेगुलर उसको ट्रैक करते हैं। जैसे मैंने वो डेली चेक करता था कि गुलाब चारे में फूल आया कि नहीं है। फिर बाद में जब हम टोटल इसके बारे में भूल गया, 2 साल के बाद जब मैं गाँव आया तब देखा उसमें फूल आ गया। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हो आप उसके बारे में भूल जाइए, आप एसआईपी कर दीजिए, फिर उसके बाद ऑटोमेट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली उसका पैसा काटते रहेगा। और उसके बाद 5-6 साल के बाद जब आप देखेंगे तब आपको उसका रिटर्न दिखेगा, एक बहुत सारा अच्छा अमाउंट आपको दिखेगा। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो कि आपको उसके टाइम देना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। एक लार्ज कैप कैटेगरी में टॉप 8 म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस शो करता हूँ। अगर इसमें आप देखेंगे कि ये जो 8 म्यूचुअल फंड है, इसका 5 ईयर्स का जो रिटर्न है वो लगभग सारे म्यूचुअल फंड में एक ही है। अगर आपका सबसे ज़्यादा देखेंगे आप म्यूचुअल फंड का, उसका जो हाईएस्ट रिटर्न आया है 5 साल में वो 17.12% और सबसे कम है जो 13%। अगर इसका एवरेज देखा जाए वो है 15.5% के आसपास। तो सबसे ख़राब जो परफॉर्म किया इसमें से उसका भी एवरेज से रिटर्न चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे तो आप देखोगे कि उसमें सिर्फ 2.5% का ही रिटर्न है। और सबसे अच्छा जो परफॉर्म किया है उसका भी एवरेज से सिर्फ 1.5% का रिटर्न है। अगर आपने टाइम टेन्योर बढ़ा दिया, 10 साल कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये जो 8 म्यूचुअल फंड है, इस 8 म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न आ रहा है 14.24%। सबसे अच्छा
जो रिटर्न दिया है वो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है 15.24%। तो डिफरेंस क्या है, सिर्फ 1% उसने एवरेज से अच्छा किया है। और सबसे जो खराब किया है HDFC टॉप 100 फंड है, इसका रिटर्न क्या आया है, 10 साल एवरेज रिटर्न आया है 13.41%। अगर एवरेज के कंपैरिजन में देखेंगे तो इसका रिटर्न क्या है 0.83% कम रिटर्न किया है। सबसे अच्छा जो है वो एवरेज से सिर्फ 1% ज़्यादा रिटर्न दिया है। इसमें से ये क्लियर हो गया है कि आप कौन सा फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो वो देखना उतना ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कितना देर तक, मतलब आप कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो आप इस इन्वेस्ट में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने 10 साल इन्वेस्ट किया है लार्ज कैप कैटेगरी में तो आपको मिनिमम 13.5% के आसपास रिटर्न मिल रहा है, जो बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब ये है अगर किसी म्यूचुअल फंड में 13.5% का रिटर्न दिया, इसका मतलब है कि 5 साल 4 महीने में आपका मनी डबल हो जाएगा। वही मनी डबल करने के लिए अगर आप फिक्स डिपॉजिट में रखोगे तो आपको 10 साल लगेगा। तो ये होता है म्यूचुअल फंड का ब्यूटी, ये होता है म्यूचुअल फंड का रिटर्न। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हो तो आप ज़्यादा ये मत सोचिए कि आपने सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हो कि नहीं है, ये म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है कि नहीं है। आप शुरू में एक इनिशियल रिसर्च कर लो, एक लार्ज कैप कैटेगरी में टॉप 3 जो फंड्स है उसमें से कोई भी एक चूज कर लो, फिर उसके बाद आप टिके रहो, आप 10 साल इन्वेस्ट करो। उसके बाद आप देखोगे कि आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल गया। ना कि डेली डेली आप अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो चेक करते रहो, कितना रिटर्न आया नहीं है ये चेक करते रहो, ये मत कीजिए। कोई एक अच्छा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लीजिए और उसको कंटिन्यू कीजिए। आप उसके बाद देखिएगा कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला है। हर वक्त ये याद रहिएगा कि पेशेंस पेज, मतलब अगर आपने पेशेंस रखा है तो आपको इसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ये लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा।